हेलो एवरीवन। आज हम अपनी इस वीडियो में आपके साथ जीएसटी 3B में कुछ होने वाली चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और वो चेंजेस है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B। गवर्नमेंट ने 8 जनवरी को एक न्यू फंक्शनैलिटी अपने पोर्टल के ऊपर रिलीज करी और हमें ये बताया कि टैक्स पेयर की सेल्फ असेसमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए हम एक नया कैलकुलेटर इंटरेस्ट कैलकुलेटर जीएसटीआर 3B में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और ये इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो भी टैक्स पेयर अपनी रिटर्न्स को लेट फाइल करेगा उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर कर ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 3B में वो इंटरेस्ट की अमाउंट को फिल कर देगा। सिर्फ टैक्स पेयर को उस अमाउंट को वेरीफाई करना होगा और उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना होगा एज पर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस बिफोर फाइलिंग ऑफ द जीएसटीआर 3B। डेट इज कि अब अभी जो सिस्टम हमारा चल रहा है उस सिस्टम में क्या होता है, इंटरेस्ट की फिगर ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होती है। हमें अपनी लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न या लेट पेमेंट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी को के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मैनुअली हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और मैनुअली उसमें 3B में जीएसटीआर 3B में पुट कर फिगर को हमें अमाउंट को पेमेंट कर कैश लाइबिलिटी से पे या सेट ऑफ करना पड़ता है। इस केस में इस सिनेरियो में बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपनी इंटरेस्ट की अमाउंट को पे नहीं करते हैं जब तक कि उनको नोटिस रिसीव नहीं होता। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये नया कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट कैलकुलेटर का एज इक्विवेलेंट टू लेट फीस इंट्रोड्यूस करा, जिसमें जिस भी मंथ आप अपनी रिटर्न्स को लेट फाइल कर रहे हो उसकी नेक्स्ट मंथ की 3B में ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो है इंटरेस्ट की फिगर को ऑटो पॉपुलेटेड करेगा। जब तक आप उस अमाउंट को पे नहीं करोगे आप अपनी 3B को फाइल नहीं कर पाओगे। बट गवर्नमेंट सेट की स्टार्टिंग में हम इसको एडिटेबल देंगे कि आप अपने इंटरेस्ट की फिगर को एडिट कर पाओगे इनिशियली, बट बाद में वो एडिटेबल की ऑप्शन को भी हटा दिया जाएगा। सो ये सब समझने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंटरेस्ट पहले हमें पे किन किन चीज़ों पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट की जीएसटीआर में इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए या तो आप अपनी रिटर्न्स को ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो, सो इंटरेस्ट आपके ऊपर एज पर सेक्शन 50 कैलकुलेट होगा, या फिर आपने 3B तो अपनी टाइमली फाइल कर दी है बट अपनी जो करंट पीरियड की टैक्स लाइबिलिटी है वो करंट पीरियड के 3B में ना दिखाकर आप कहीं फर्दर नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ की 3B में उसे पे कर रहे हो तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये दो सिनेरियो है जिनके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। देन गवर्नमेंट सेट की जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो एज पर सेक्शन 50 ऑफ द CGST एक्ट के अकॉर्डिंग ही करी जाएगी। वो जो भी उसमें फॉर्मेटिंग करी जाएगी वो एज पर सेक्शन 50 को ध्यान में रख के करी जाएगी। और जो इंटरेस्ट की जो फिगर होगी वो एज पर नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट जो कैश लाइबिलिटी का आपका पोर्शन होगा सिर्फ कैश लाइबिलिटी के ऊपर ही आपके इंटरेस्ट अमाउंट को चार्ज करा जाएगा। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप इनपुट से कितना अमाउंट उसमें एडजस्ट कर रहे हो। बट अगर आप इस मंथ कहीं प्रीवियस ईयर की भी टैक्स लाइबिलिटी आप करंट पीरियड में या नेक्स्ट मंथ में पे करोगे देन आपकी कैश लाइबिलिटी पर नहीं आपकी ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा। ये माना जाएगा कि लास्ट मंथ आपने इंटरेस्ट पे टैक्स पे नहीं करा और इस मंथ आप उस टैक्स को पे कर रहे हो। सो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उन्होंने बताई एज पर सेक्शन 50 करी जाएगी। जनरली कैश लाइबिलिटी के ऊपर ही इंटरेस्ट को कैलकुलेट करा जाएगा। बट अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड की है देन उसके ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर ही आपसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा, ना कि आपकी कैश लाइबिलिटी के ऊपर एज पर सेक्शन 50। अब सिनेरियोज मैंने आपके साथ डिस्कस करे कि किन सिनेरियोज में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा। अब गवर्नमेंट अगेन इस फंक्शनैलिटी में गवर्नमेंट ने अगेन हमें बताया कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपकी जीएसटीआर 3B में कॉलम नंबर टेबल नंबर 5.1 में ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेटेड होगी लाइक एज लेट फीस। इनिशियली इसको आप एडिटेबल होगा कि आप उसको वेरीफाई करके आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस कर भी पाओगे और बाद में इस एडिटेबल ऑप्शन को हटा दिया जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है ये अराइज होता है कि जब मैं जीएसटीआर 3B में अपनी ग्रॉस लाइबिलिटी को फिगर को पुट कर रहा हूँ
सो सिस्टम हाउस नो कि ये मेरी प्रीवियस टैक्स लाइबिलिटी की फिगर है या फिर ये करंट लाइबिलिटी की फिगर है। सो गवर्नमेंट ने इसका भी सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा कि हम एक ऑटो चेंजेस के लिए एक जो है एक बटन को वैलिडेट करेंगे। वो बटन होगा टैक्स लाइबिलिटी जो है पीरियड वाइज, जो पीरियड वाइज ब्रेकअप होगा आपकी टैक्स लाइबिलिटी का। आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे, सपोज आपने अपनी टैक्स लाइबिलिटी ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी की फिगर को भरा 5 लाख रुपीज। अब जब आप उस बटन पे क्लिक करते हो तो वो पीरियड आएंगे कि इस पीरियड की आपकी उस 5 लाख में कितनी लाइबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2021 की आपकी लाइबिलिटी 2 लाख रुपए है, उसके बिहाफ पे अगस्त की आपकी जो है 2021 की 3 लाख रुपए है। सो आपको वो फिगर पुट करना पड़ेगा और सिस्टम उसी अकॉर्डिंग उस फिगर्स को अज्यूम लेकर और उसके ऊपर इंटरेस्ट की आपको कैलकुलेशन देगा और आपको इंटरेस्ट की पेमेंट जो है करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये इंटरेस्ट कैलकुलेटर आने के बाद, इस फंक्शनैलिटी के आने के बाद यूजर के इंटरफेस के ऊपर क्या क्या होने वाली चेंजेस क्या क्या है। अब वो पर्सन जो अपने टैक्स को ग्रोस लाइबिलिटी या कैश लाइबिलिटी को अपने टाइमली फाइल कर रहे हैं, लाइबिलिटी को टाइमली पे कर रहे हैं, अपनी ये रिटर्न्स को अगर ड्यू डेट से पहले, बिफोर ड्यू डेट से अगर वो फाइल कर रहे हैं, देन उनके ऊपर होने वाला कोई भी चेंजेस इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ उन पर्सन्स के ऊपर जो अपनी लाइबिलिटी को, करंट लाइबिलिटी को नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं या फिर अपनी रिटर्न्स को नेक्स्ट मंथ या ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। सो उन पर्सन्स के ऊपर इस फंक्शनैलिटी का इंट्रोडक्शन ऑफ ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेटर का इम्पैक्ट पड़ेगा। उनके लिए पहले इसको ब्रेकअप वाइज लाइबिलिटी को इंसर्ट करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट की फिगर होगी उस इंटरेस्ट को वेरीफाई करना पड़ेगा एंड डिस्चार्ज करना पड़ेगा एज पर कैश लाइबिलिटी उसको मानकर। सिर्फ उनके लिए ये चेंजेस आने वाला है। अब गवर्नमेंट ने जो इस फंक्शनैलिटी है और इंटरेस्ट कैलकुलेटर के लिए कुछ एक एग्जांपल्स भी डिस्क्लोज करी हैं। उनके पेपर्स जो है मैं आपको इस लिंक के साथ अटैच, उनके पीडीएफ में आपके साथ लिंक में अटैच कर दूंगा। आप प्लीज उसको डाउनलोड कर आप ध्यान से देख सकते हो। सो थैंक यू।